हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। आज हमारे साथ यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ऐसे एस्पिरेंट जुड़े हैं जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से जेआरएफ किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जेआरएफ बहुत ही उन परिस्थितियों में आया है जब हम किसी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, लेकिन आपको ये एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। तो ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला आप सभी लोगों के लिए जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत सारी बातें आपको मालूम होंगी, पता चलेगा आपको स्ट्रेटजी वगैरह भी, किस तरीके के बुक्स वगैरह फॉलो किए गए और कौन सी तैयारी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, ये सब कुछ आप लोग को पता होगा। सो लेट्स वेलकम मृत्युंजय, जिन्होंने कि इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया हिस्ट्री सब्जेक्ट से। जी सर, थैंक यू सर, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मैं उसके लिए भी सर थैंक यू, जिससे मैं अपनी स्थिति को साझा कर सकूं। तो मेरे और मित्र वगैरह जो आपकी सर वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी कुछ मेरे टिप्स या मेरी अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, उनसे कुछ सहायता मिले तो मुझे उसका खुशी होगी। और सर, मेरा नाम मोहित मृत्युंजय शर्मा है और मैं बेसिकली शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। और मेरा ग्रेजुएशन बीए और पीजी में एमए दोनों मैंने प्राइवेट किया है, मैंने रेगुलर मेरा ये दोनों नहीं रहा है। अच्छा। और मैंने सेल्फ स्टडी करके ही, मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट निकाला था, तो मेरा 2 क्वेश्चन प्रश्नों से मेरा जेआरएफ रह गया था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मतलब 60 एबव मेरे सेकेंड पेपर में थे 65 मार्क्स, मतलब 65 क्वेश्चन सही थे, और फर्स्ट पेपर में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे। जी जी सर। तो आपने आप अभी आप प्रिपरेशन वगैरह भी कर रहे हैं? जी सर, मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैंने उसी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री रहा है, तो मैंने बुक्स अच्छी रीडिंग की और मैंने ऑप्शनल की क्लास भी की थी, उसका मुझे काफी फायदा मिला। और मैंने प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे यूजीसी का जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो कुछ प्रश्न आया तो मैंने मैक्सिमम से सॉल्व किए और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे सॉल्व करने में। एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हुए आप क्या देखते हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऑप्शनल के तौर पर और हिस्ट्री सब्जेक्ट एक यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, कितना दोनों में आपको अंतर दिखता है? सर, अगर किसी स्टूडेंट का अगर सिविल सर्विस प्रिपरेशन भी कर रहा है और उसका ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मेरे हिसाब से कोई उसे विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ता है बेसिकली। और अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो इसे हिस्टोग्राफी की नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं है और जो सिलेबस पूरा यूजीसी का है, वो जो यूपीएससी या यूपीपीएससी का मतलब जो प्री का सिलेबस है, काफी कुछ लगभग सेम है, कोई विशेष टॉपिक उसमें विशेष इतना डिफरेंस नहीं है। कुछ हिस्टोग्राफी और कुछ स्टार्टिंग में उन्होंने सब टॉपिक दे रखे हैं, कैसे खालसा क्या है, जमींदारी मतलब कुछ शब्द दे रखे हैं वर्ड्स, उनको भी देखना चाहिए क्योंकि वो सीधे सीधे एग्जाम में आ रहा है। जी जी। अच्छा, कौन से बुक्स वगैरह आप सजेस्ट करना चाहेंगे, या आपने कौन कौन से किताबों के माध्यम से पढ़ाई की थी, ताकि वो स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हो हिस्ट्री के, उन्हें थोड़ा आइडिया लग सके? सर, मैंने बेसिकली प्राचीन इतिहास के लिए मैंने सौरभ चौबे सर की बुक रीडिंग की थी एक बार मात्र ओनली, और मैंने मध्यकालीन इतिहास के लिए सौरभ चौबे को ही परचेज किया था और वो रीडिंग की, और उसमें जो उन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व किए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने केडी सिंह की, इलाहाबाद के सर है, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे पढ़ाया था, उनकी बुक मैंने रीडिंग की थी। और एक मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था, स्पेक्ट्रम को। और मैंने जो एक क्लास भी ज्वाइन की थी, मेरी ऑप्शनल की मैंने क्लास इलाहाबाद से ही की थी, केडी सिंह आईएएस एकेडमी, इस समय ऑनलाइन भी दे रहे हैं, तो मैंने उनकी क्लास की थी और मैंने उनके नोट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया था। और मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब मैंने जो उनसे क्लास किया, मुझे बहुत फायदा मिला, क्योंकि अगर आप किसी से भी क्लास कर लें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको अगर कोई टीचर किसी को अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो किसी के से पढ़ सकता है, लेकिन उसे कोचिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बुक रीडिंग करेगा तो एक बुक पढ़ सकता है, 2 बुक्स पढ़ सकता है, लेकिन अगर कोई पढ़ा रहा है, उसे टीचिंग एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का, तो उसने बहुत सी बुक रीडिंग कर सकती है, और वो कुछ चीजें डीप होल हैं जो आपके बता सकता है आपको। तो कोई भी क्लास एक किसी बंदे को ज्वाइन करके उसे अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, और कोचिंग भी उसी से करनी चाहिए। हिस्ट्री में तो मैंने यही देखा है, उसी से क्लास करनी चाहिए जो पुराना टीचर हो, मतलब जो काफी सालों से पढ़ा रहा हो, तो उसे काफी एक्सपीरियंस होता है हिस्ट्री में, और उसका नोट्स को फॉलो करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन मतलब कई बार सॉल्व किए। जी जी। प्रीवियस ईयर पेपर का कोई रोल देखते हैं आप इस एग्जाम में?
जी 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 सर, बहुत रोल था। कैसे मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो यूथ पब्लिकेशन की मैंने बुक्स ली थी, उसमें काफी, उसमें 10,800 क्वेश्चन दिए थे जी हिस्ट्री के। तो मैंने उसको 3 बार पूरा पूरा सॉल्व किया। घटना चक्र मैंने लिया हिस्ट्री का, उसे 2-3 बार सॉल्व किया। और मैंने बुक्स एक ही बार रीडिंग दी थी, लेकिन जो मैंने क्लास की थी मैंने उसे बहुत अच्छे से फॉलो किया था। और मैंने उस नोट्स को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वो बनाया था, उसे बार बार रिवाइज किया, क्योंकि वो काफी अनुभव वाले सर थे। तो उनका पूरा एक्सपीरियंस, उन्होंने जो डेटा दिया है तो वो काफी मैच किया, मतलब एग्जाम में आया। मैंने नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया और बुक्स को एक बार रीडिंग की जैसे कोई, और मैंने जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो बहुत सॉल्व किए। तो जब मेरा एग्जाम हुआ तो प्रीवियस ईयर के अगर कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत कम आए सब्जेक्ट हिस्ट्री में, लेकिन ये था कि मैंने बहुत अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी थी। तो मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी रही। कैसे 4 ऑप्शन दिए हैं तो मुझे 2 कंफर्म हो जाते थे कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो 2 में ऑप्शन चूज करने में मुझे बहुत आसानी हुई। उसी के कारण कि मैंने पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जी मतलब हम मान सकते हैं कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो हमेशा ही रेलेवेंट रहेंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट अगर आजकल प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो वो, जैसे अभी जो पिछला एग्जाम हुआ होगा उसके पेपर को हम देखें तो एकदम से ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है, लेंथी पेपर हो गए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके पहले वालों को अब के लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है क्या नहीं सही है, तो आपके सही आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये भी फायदा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से। आपको ये मालूम चलता है कि डिमांड क्या है एग्जाम की। जैसे अगर आप एनटीए के भी प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के सब्जेक्ट या किसी का सब्जेक्ट हो, तो अगर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसे ये मालूम चल जाएगा कि उसकी डिमांड क्या है एग्जाम की, और मुझे सप्लाई कैसे करनी है उस, जो मैं एग्जाम को निकाल लूं। तो इसलिए प्रीवियस के क्वेश्चन तो बहुत ही कंपलसरी है सॉल्व करना, और जितनी मैक्सिमम बार सॉल्व करे, 2 बार 3 बार, जितनी बार सॉल्व कर सके। अच्छा, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए जो हिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करते रहे होंगे, वो कितने यूजफुल हो सकते हैं यूजीसी नेट के? वो सर जो ऑप्शन एलिमिनेट करने में ही फायदा देते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर आता है हिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट में, उसके क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं। और सिविल सर्विस में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, डेप्थ में जरूर होते हैं लेकिन वन लाइनर टाइप के अधिकतर होते हैं। तो नेट का पेपर जाहिर से कुछ टफ होता है, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन फायदा देते हैं ऑप्शन टिक करने में कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट मिल जाते हैं, मतलब सीधे डिक्टो कॉपी हो जाते हैं। तो वो आपको हो सकता है 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुक जाता है। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने नोट्स वगैरह भी बनाए ही होंगे? जी जी सर। जरूरत समझ में आती है पढ़ते वक्त कि नोट्स तो होने ही चाहिए। जी मैंने सर क्या नाम फर्स्ट पेपर का भी नोट्स बनाया था। मैंने नोट्स जब बनाया था तो पहले मैं स्पाइरल वाली कॉपी यहाँ इलाहाबाद में चलती है, तो मैं उस पर क्या नाम मैंने यूजीसी नेट का सिलेबस, मुझे एक कोचिंग थी यूट्यूब से ही मुझे मिली थी, मुझे उसका सिलेबस मिल गया था पॉइंट वाइज। उन्होंने फर्स्ट पेपर को तोड़ दिया था पॉइंट में। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला और उसे सबसे पहले कॉपी में वही लगाया, और उसके बाद मैंने नोट्स बनाया टॉपिक वाइज, मतलब जो उसमें यूनिट वाइज 10 यूनिट हैं। तो मैंने ये किया था कि जब मेरी पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गई तो मार्केट में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं फर्स्ट पेपर के, तो वो बहुत लगभग 400 पेज की पूरा वो सॉल्व करने में कैसे एग्जाम टाइम वो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया, कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के सपोजिट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मार्केट में बुक अवेलेबल है सॉल्व पेपर, तो उसमें लगभग 150 पेज में दिया है फर्स्ट, मतलब एक ही यूनिट दिया है। तो मैंने क्या किया, जो वन लाइनर क्वेश्चन थे, तो मैंने जैसे ही मेरा मतलब नोट्स खत्म हुआ पहली यूनिट का टीचिंग एप्टीट्यूड का, मैंने उन्हें वन लाइनर में कर लिया। कैसे क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा। तो वो जो 150 पेज थे मात्र 8 से 9 पेज में आ गए मेरे। तो मेरा ये जब एग्जाम था मैंने ये मुझे टाइम लगा था, फर्स्ट बार लगा था, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ये था कि मेरा वो जो 400 पेज का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर था वो मात्र रह गया था लगभग 30-35 पेज में आ गया था। तो मैं बहुत स्पीड से एग्जाम टाइम में मैंने रिवीजन करके 1-2 दिन सिर्फ फर्स्ट पेपर पढ़ा और मेरा स्कोर भी 35 रहा। जितना मैंने टाइम दिया था फर्स्ट पेपर को उतने जितने मार्क्स थे उससे मैं संतुष्ट रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी आपकी, रामबाण कह सकते हैं। और सर ये भी है कि अगर आप फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन को मतलब शॉर्ट में बना ले रहे हैं वन लाइनर में, क्योंकि मार्केट में वन लाइनर तो फर्स्ट पेपर का कहीं नहीं मिल रहा है।
आपको वो सॉल्व पेपर ही वैसे मिलेंगे। तो मैंने उसे नोट किया और फिर मेरे कई फ्रेंडों को बताया, उन्होंने भी वो कर रहे हैं ये काम, क्योंकि उन्हें भी लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो नई फर्स्ट पेपर की काफी 400-500 पेज के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर और हर बार वही रिवीजन करना, तो बहुत टाइम उसमें मतलब 1 वीक 5 डेज तक लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने लिख लिया एक बार तो आपके जितनी बार आप अटेम्प्ट देंगे आप एक दिन में ही पूरा सभी क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। नहीं, सही बात है। रिवीजन के लिए भी तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स ऐसे तो होने ही चाहिए जो हैंड रिटन हो कुछ अपने पास। अच्छा, आपके हिस्ट्री में जैसे कई सारे सेक्शंस होंगे, उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी होगा, मेडिवल भी होगा, मॉडर्न भी होगा, आर्ट एंड कल्चर भी होगा। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को तैयार करने में इसमें से कौन सा सेक्शन ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है या कठिन कौन सा है? मेरे हिसाब से सर एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसके कुछ टॉपिक हैं जो लोगों के जल्दी समझ में नहीं आता है। कैसे जब आप पूर्व मध्यकाल मेडिवल में पहुंचेंगे तो जो उसका राजपूत इरा आता है, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजपूत कब आए थे और पल्लव कब आए थे और चोल चेल में मतलब उनका सीरियल कब था, वो उनका समझ में नहीं आता कब कौन सा दक्षिण भारत वाली जो हिस्ट्री है। जी जो वो मतलब राजपूत इरा होता है वो सबसे टफ है मेरे हिसाब से। मेरे काफी फ्रेंड हैं जो जेआरएफ हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, वो यार कहते हैं कि वो मैं आज तक नहीं समझ में आया है कि कौन पहले आया कौन बाद आया। और उसमें राजाओं के नाम भी राजराज प्रथम, फिर राजराज द्वितीय, फिर राजराजेश्वर प्रथम आ गए, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक एंशिएंट में है टॉपिक स्टार्टिंग का, स्टोन एज पाषाण काल, वो भी कुछ लेंथी टॉपिक है। और तो एंशिएंट में और मुझे नहीं समझ में लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री में कि कोई विशेष उसमें प्रॉब्लम आए। अच्छा, ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा इसमें सेक्शन है इन चारों में से, एंशिएंट में से, आर्ट एंड कल्चर से, मेडिवल मॉडर्न में से, जिसका रेशियो ज्यादा होता हो क्वेश्चन में जो एग्जाम होता है? जी सर, एंशिएंट के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री जी वहां से मेरे हिसाब से सर कम से कम 35 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं एंशिएंट के। 30 से 35 जी सर, बहुत बड़ा रेशियो है ये तो। हाँ, तो जैसे हमारे ज्योग्राफी में मॉडर्न थियरी होते हैं वैसे यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री है। जी सर, एंशिएंट के बगैर एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से एंशिएंट को पढ़ना ही पड़ेगा। और कभी कभी सर कुछ मैंने वो देखे हैं सीरीज, कैसे किसी का कैसे इस बार हिस्ट्री का 2 मीटिंग मतलब मॉर्निंग शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में हुआ, तो किसी का ये भी रहा कि मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ गए। नहीं, सही बात है। अच्छा, जैसे आपने तैयारी की अपनी पूरी बहुत अच्छे तरीके से ही की होगी, आपका ऑप्शनल भी था और आपने इसके लिए भी तैयारी की। अब जैसे कोई स्टूडेंट है बिल्कुल नया है एकदम से, उसको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है और आपने कर लिया है, आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने लेट कर दिया या मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था शुरुआत इसका। आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टूडेंट को जो बिल्कुल ही बिगनर है तो वो कहाँ से शुरू करे इसे? सर अगर कोई पीजी में अगर उसने एडमिशन लिया है तो मेरे हिसाब से उसे वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले उसे काम करना चाहिए कि फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट उसका जो भी हो उसका सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाना चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि बहुत लोग मोबाइल में ही सब कुछ करना चाहते हैं, पीडीएफ भी मोबाइल में पड़ी उसी से सिलेबस देख रहे हैं जी, तो उसका प्रिंट आउट तो उन्हें जरूर निकलवाना चाहिए। और उसे अपना एक फर्स्ट पेपर की कॉपी बनानी चाहिए, सब्जेक्ट की अलग बनानी चाहिए। और फर्स्ट पेपर का टॉपिक वाइज जो उसमें टॉपिक एक टॉपिक को मतलब उसका नोट्स प्रॉपर बनाना चाहिए। और फिर ऐसे कोई यूनिट मतलब फिनिश हो जाए उसके बाद उसी यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। एक बार तो मिनिमम एक बार तो होना ही चाहिए, अगर डबल बार मतलब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बात मैं भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि सिलेबस तो कम से कम, पाठ्यक्रम तो आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए, बाकी तो सब मोबाइल में रखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सर ये भी देखा है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो 4 बार नेट लिए हुए हैं और वो हर बार मुझसे यही कहते हैं यार वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन मैंने जहाँ तक उनकी कमी देखी है कि वो कोई भी मेरा फ्रेंड जिनका नेट है वो उनका नोट्स नहीं उन्होंने आज तक बनाया है। वो ना उनका फर्स्ट पेपर का नोट्स बनाया है ना सेकंड पेपर का नोट्स बनाया है। बस एग्जाम टाइम वो ढूंढते हैं यूट्यूब पे किसका लेक्चर देखें, कैसे यहाँ रिसर्च का कहाँ से मटेरियल मिल जाए। और मैं उनसे भी कई इस बार सजेस्ट किया हूँ जो उनका नहीं निकल रहा है, मैंने उनसे यही कहा कि आप नोट्स बनाइए जो यूजीसी का सिलेबस है। आपका एक बार नोट्स बनने में टाइम लगेगा लेकिन फिर आपको जब बार बार रिवाइज करेंगे तो वो सब आपको मेमोराइज हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर बाद में। ऐसे लोग सिस्टमैटिक नहीं होते हैं, उसके अंदर ये बहुत भारी कमी होती है। उन्हें लगता है कि जैसे सब कुछ मार्केट में है, मार्केट से लिया पढ़ लिया और हो जाएगा।
लेकिन अब के एग्जाम ऐसे हो गए हैं कि हर किसी स्टूडेंट का अपना अगर स्ट्रेटजी नहीं है, आप किसी दूसरे का फॉलो करके करते रहेंगे तो बार बार आपका या तो नहीं होगा या तो सिर्फ नेट ही क्वालिफाई होगा। जेआरएफ तो नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक होना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप मॉक वगैरह भी दिया था क्या आपने? नहीं, मैंने मॉक्स कोई नहीं दिया। मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन बार बार सॉल्व किए, बहुत मतलब जितनी मुझे टाइम मिला मैंने फिर सॉल्व किए, और मैंने मॉक्स कोई नहीं दिया। लेकिन जब मैं पेपर दे के आया था तो फिर जब आंसर की थे मैंने मैच किया, जब मेरे 100 बन रहे थे दोनों पेपर में मिला के, तो हम समझ गए कि जेआरएफ तो इस बार हो गया है। तो मैंने फ्रेंड को कॉल करके बोल दिया भाई हो गया है मेरा। कि कैसे भी तो रिजल्ट नहीं है हमने, कि रिजल्ट जब भी आए हमने कि इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कॉन्फिडेंस है, इसे ही कहते हैं जो पढ़ाई से ही आती है, पढ़ाई से ही आएगी ये तो कॉन्फिडेंस। कुछ जब एक कोई मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, जब उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन होगा, तब मुझे थोड़ा टेंशन आया कि मैंने कि नॉर्मलाइजेशन नंबर ना कम हो जाए। लेकिन फिर हमने सोचा कितने कम होंगे, 2 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10। फिर लेकिन हमने कहा चलो देखा जाएगा। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया तो उसमें मैं चेक किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा, एक हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हुए क्या लगता है आपको कि दुनिया के साथ आपका संबंध कितना रियल होता है? पेपर 1 को अगर हम पढ़ें और एक हिस्ट्री का स्टूडेंट पेपर 1 को पढ़े, कितना डायनेमिक आपको समझ में आता है? कैसे आप उसे कवर कर सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स और हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर 1 को आप कहाँ देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे आप? सर, मैं यही कहूंगा कि कोई भी एग्जाम हो, पहले उसका सिलेबस को बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना चाहिए। अगर आपके सिलेबस माइंड में है तो आप कहीं भी वो चीजें देखेंगे तो आप लिंक करेंगे बार बार, जैसे आपको मालूम है कि हाँ ये सिलेबस में है। और नहीं, फिर आप पढ़ेंगे और उसको दिमाग में सेव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने इतना लोड लिया ही नहीं है कि सिलेबस में है। तो सिलेबस को बिल्कुल बार बार पढ़ना चाहिए, डेली सुबह पहले सिलेबस को ही देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ने स्टार्ट कर देंगे तो एक दूसरे में टॉपिक आप लिंक करने लगेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वैसा सब्जेक्ट है तो इसमें बगैर लिंक आपको याद नहीं होगा डेटा। हाँ, तो ये सर। और मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा अगर पीजी में जब एडमिशन उसने लिया है, वहीं से अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो फाइनल ईयर अपेयरिंग में वो निकाल सकता है एग्जाम। जेआरएफ मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ उसे वर्क करना होगा, नोट्स प्रॉपर बनाने होंगे। और रही बात क्लास की, तो वो किसी भी टीचर से कर सकता है जो उसे बहुत हेल्प मिलेगी और कोई सभी टीचर मैंने देखा इतना सफिशिएंट पढ़ा देते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा। वो चाहे प्रोफेसर नहीं बनाएंगे उस सब्जेक्ट का, लेकिन एग्जाम आपका निकलवा देंगे। सही बात, सही बात। थैंक यू मृत्युंजय, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अंत में चलते चलते आप हमारे लर्नर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी और मोटिवेशनल वर्ड्स आप बोलें। मैं सर यही कहूंगा, जो असफल हो रहा है तो उसे पहले अपनी कमियों को आराम से सोचना चाहिए, क्योंकि सभी को अपनी अपनी कमी मालूम है। चाहे वो अपनी कमी को एक्सेप्ट करे या ना करे, उसे अपनी कमियों को सोचना चाहिए और कमियों को निकालना चाहिए कि क्या कमी है मुझ में जो एग्जाम नहीं निकल रहा। उन कमियों को नोट करे और फिर उस पर सोचे कि इन फ्यूचर में ये नहीं गलती करनी है। अगर वो उन गलतियों को दूर कर लेंगे तो 100% उनका एग्जाम निकलेगा जो अभी तक नहीं निकल रहा था। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। थैंक यू सो मच मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम को भी क्वालिफाई करें और आप वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ऐसे ही लोगों को भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सर।